पोते का भी तो बता दो। अभी पोता। मेरा एक पोता हुआ है, जय आगे जगत। बेटा है। जय जगत नाम दिया भाई इन्होंने इसको। वाह और वाह। मिठाई भी लेके आई हैं सबके लिए। होली की भी और आपके पोते के लिए भी वही गुजिया खिलाएंगी सबको। अब हम चाहेंगे हमारे भाई मनोज जी आएँ, युवा साथी। और अब पूरा तो हम लोग जैसे वीडियो देख कोशिश करते हैं 100। सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार। सर्वप्रथम लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए मल्लाह राव जी। और आज हम सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए, जो हमारे समाज के, देश के गौरव रहे और जिनकी आज जन्म जयंती यहाँ पर मनाई जा रही है। मल्हार राव होलकर जी की 329वीं जन्म जयंती मनाई जा रही है। और उन्होंने 52 युद्ध लड़े। 52 युद्ध में इन्होंने हर युद्ध को जीता, कभी कोई युद्ध में हार इनकी नहीं हुई। हमें अपने महापुरुषों से प्रेरणा लेनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात देखिए कि इन्होंने अहिल्याबाई होलकर जी को बचपन में ये कहीं से निकल रहे थे तो अहिल्याबाई होलकर जी कहीं खेल रही थी। मल्हार राव होलकर जी ने उनको देखा, उनकी चंचलता देखी और मनी मन अपने अंदर अहिल्याबाई होलकर के गुणों को, उनकी और अहिल्याबाई होलकर जी ने उसको निभाया। और आज वो हम आपके सामने है और हमारा समाज आज गौरव से उनका नाम लेता है। उनके ही नाम से ये बाल बरड़िया धनगर समाज आज जाना जा रहा है। तो मल्हार राव होलकर जी के चरणों में मैं श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूँ। और आप सभी लोग यहाँ पर आए, दूर दूर से चलकर मैं आप देश के प्रति और समाज के बच्चों के प्रति, भविष्य के प्रति हमेशा अग्रसर रहते आदरणीय प्रदीप पाल जी, मैं आपका तहे दिल से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। आदरणीय सीताराम पाल जी, आदरणीय हमारे बड़े भाई जो इसी विधानसभा श्रीनगर से पूर्व में चुनाव लड़ चुके, मैं आदरणीय के पाल जी का भी मैं तहे दिल से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। आदरणीय सुनील पाल जी, आदरणीय सुरेश पाल जी, आदरणीय नागेश्वर पाल जी, आदरणीय संतोष पाल जी, आदरणीय श्री कृष्ण पाल जी, आदरणीय यश पाल जी, आदरणीय हमारे बाबूजी जगजीवन पाल जी, जो लगातार ये भी समाज के लिए हमेशा सोचते रहते हैं, कहाँ हाथरस, कहाँ बलिया, कहाँ मुजफ्फरनगर, जो हमारे समाज के लोग आते हैं तो हमने अक्सर देखा है, वो चाहे जिस पार्टी का हो, चाहे जिस दल का हो, इनसे कोई मतलब नहीं, केवल उसके नाम के पीछे लगा होना चाहिए पाल। अगर इन्होंने पाल देख लिया तो उसको पकड़ कर अपने घर में लाना। जो आशीर्वाद दिया और जो हौसला पैदा किया मेरे अंदर, ये आप लोगों की ताकत है, आप लोगों का आशीर्वाद है। जो आज मनोज पाल के नाम से जाने जा रहे हैं, ये आप लोगों का आशीर्वाद है। और जब तक आप लोगों का हाथ आपके बेटे मनोज पाल पर रहेगा, तब तक मनोज पाल रहेगा। जिस दिन आपका हाथ हमारे सर से हट गया, उस दिन मनोज पाल का कोई नाम नहीं होगा। इसलिए मैं लगातार समाज के प्रति हमेशा समाज के बारे में सोचता हूँ। जहाँ भी समाज में कोई घटना होती है या कोई सुख की घड़ी होती है या दुख की घड़ी होती है, अगर मनोज पाल को जानकारी मिली, अपने समाज में, अपने परिवार में उनके साथ खड़े होकर उनके दुख और दर्द को बांटने का प्रयास करते हैं। और जब जो मैंने एनालिसिस किया है, 7 साल राजनीतिक मेरा कैरियर हुआ है। इस 7 साल के राजनीतिक कैरियर में हमने पार्षद का चुनाव भी लड़ा। हम यहीं बगल के निवासी हैं, लोंगाखेड़ा निवासी हैं। हमारा मूल निवास उन्नाव विधानसभा मोहान है और ग्राम हमारा ताला सिराय है, औरास के बगल ब्लॉक औरास है। मैं वहाँ का मूल निवासी हूँ। हमारी इसी हंसो मुस्कराओ जी भर के खिलखिलाओ, हंसो मुस्कराओ जी भर के खिलखिलाओ, सागर को अंजलि में तुम समेट लाओ।
सागर कुंजली में तुम समेट लाओ, चांद तारों से तुम भी हर रोज कर सकते हो मुलाकात, चांद तारों से तुम भी हर रोज कर सकते हो मुलाकात। आप जूझो, इनकलाब लाओ, समाज को आगे बढ़ाओ, विश्व को आगे बढ़ाओ। एक मुझे याद आ गया है, एक छोटा सा व्यंग है, एक नेताजी हाथ को टुकड़ा सुना देता हूँ, एक रचना सुना दूंगा आपको यूनिवर्सिटी के अपनी। समय है आप लोगों का, चल रहे हैं आप लोग? ऐसा नहीं कि काम बीमारी लग गई। तो एक नेताजी थे, भाषण देने का बड़ा शौक था। आप लोग हिंदू समझे हमारे को बताया। रावण से मुझे मंत्र मिला, रावण ने मुझे मंत्र दिया। जब रावण बढ़ता है नहीं तो लक्ष्मण जी जाते उसके पास मंत्र पूछने के लिए, तो महाराज हमें बता दीजिए राजनीति तो किसी दिन जाए। तो मैंने आज का रावण है, कलयुग का रावण, उससे मैंने मंत्र पूछा, तो रावण ने मुझे मंत्र अर्पित करते हुए साथियों, आज बड़ी गर्व की बात है जो हमारे समाज में जन्मे मल्हारराव होलकर, जो आज इतिहास में पुराणों में सबसे सर्वप्रथम पहले स्थान इनका प्राप्त हुआ था। लेकिन आज कुछ हमारे बीच में राजनीतिक, कूटनीतिक नीतियों की वजह से हमारे पूर्वजों को दबा दिया गया, इतिहास से दबा दिया गया। तो साथियों, आज क्योंकि इनके बारे में विशेष गणना मंथन नहीं किया हूँ, इसलिए मैं थोड़ा देख करके, अगर समय है आपके पास तो सुने। इस वीर योद्धा ने, मल्हारराव होलकर, जिन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा ही नहीं की बल्कि इन्होंने उत्तर भारत या भारत देश में, हिंदुस्तान के देश में इन्होंने जो 52 युद्ध लड़े, इस पे समय पूरब से लगा करके पश्चिम से लगा कर पश्चिम तक, पश्चिम से लगा के उत्तर तक पूरी इन्होंने जितनी हिंदुस्तान की जमीन में जिधर जाते थे उधर इनको विजय प्राप्त होती थी, जिधर निकल लिए। तो सर्वप्रथम सबसे पहले इन्होंने जो इनकी गाथा है, क्योंकि यहाँ अहिल्याबाई देवी के, जो इन्होंने अहिल्या देवी को बनाया है, जो आज यहाँ लोग पूछते हैं, सबसे ज़्यादा अहिल्याबाई को ही मानते हैं। यहाँ मल्हारराव होलकर के इतिहास बारे में नहीं पढ़ता है कोई। तो सर्वप्रथम सबसे पहले मल्हारराव होलकर के बारे में जाने, जो हमारे सुप्रसिद्ध राजा जैसे पृथ्वीराज चौहान हुए, दिल्ली के गद्दी पर अपने अपने पूर्वज को सब लोग, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हुए, तो ये सब अपने अपने समाज को पूछते हैं सबसे पहले। तो इसलिए ये सामंत हमारे समाज में जन्मे मल्हारराव होलकर, जिन कंठ जी कदम सरदार के हाथों के नीचे 25 घुड़सवारों की मनसबदारी दी गई इनको। उन्होंने केवल 17 वर्ष की आयु में ये खान देश में अलकाई का किला जीत लिया था। 17 वर्ष की आयु में उन्होंने सन 1718 से 1719 तक दिल्ली के अभियान में नवयुवक मल्हारराव होलकर ने बालाजी विश्वनाथ पेशवा के साथ भाग लिया। तब पेशवा मालवा की ओर जाने वाले थे। उन्होंने शत्रु पक्ष के विरुद्ध उनका पराक्रम देखकर कंठ जी कदम सरदार में उन्होंने अपने लिए मान लिया और उनकी वीरता से खुश होकर पेशवा ने उन्हें 500 घुड़सवारों का मंसूबेदार बना दिया था। 1723 और 1724 ईस्वी में मालवा में गुजरात चढ़ाइयाँ करके विजय हासिल की। उन्होंने 1725 और 26 में उन्होंने पेशवा के साथ मिलकर कर्नाटक पर आक्रमण कर चौथ कर वसूल की। सन 1728 ईस्वी में उन्होंने जो आज पूरे हिंदुस्तान में अहिल्याबाई होलकर को
जयंती मनाते हैं लोग, लेकिन मेन हमारे प्रेरणा स्रोत जो है मल्हार राव होलकर जी की। साथियों, इनकी कहानी है, आप नेट पे खोल करके इनकी पहले एक बार गणना करें कि कितने वीर योद्धा हमारे समाज में जन्मे और कैसे कैसे राजा पैदा हुए। तो उस राजा का जब स्वभाव आपके अंदर कुछ खून गर्म होगा जरूर। इन बच्चों को इतिहास के बारे में जरूर बताएं। सर्वप्रथम सबसे पहले अपने किसी भी बेटे के पास, सबके पास मोबाइल है, नेट पे रिसर्च करें और उसके बाद इनके इतिहास के बारे में सारी चीज बात बताएगा। तो साथियों, सभी लोग जागरूक है, जितने लोग बैठे हैं, कोई ऐसा नहीं व्यक्ति है। तो मल्हार राव होलकर की फोटो अपने घर में जरूर होनी चाहिए, तो बच्चों के सामने होगी तो इसकी गाथा जरूर पता होगा। अगर मूर्तियां नहीं खरीद के रखोगे, ज़्यादा नहीं 100 रुपए की मूर्ति मिलती है, इसको पूरा फ्रेमिंग 150 की फ्रेम करवा करके इतना पैसा तो खर्चा कर ही सकता है जितने जागरूक लोग हैं। तो ये हमारी सबसे निवेदन है कि सब लोग सबसे पहले मल्हार राव होलकर का जो इतिहास है उसको सबसे पहले जानना चाहिए। एक और आज श्री केकेपाल जी और हमारे अनिल पाल जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, काल महासभा करने वाले श्री पी.के. सिंह जी, जो अपने मीडिया के माध्यम से पता नहीं क्या क्या करते हैं, पूरा परिवार इनका समर्पित है। तो इतना जो है समर्पण है। तो ये स्कूल में काम करते हैं, इनका 40 साल का अनुभव है। तो इनके अनुभव को हम लोग को लाभ लेना चाहिए ना। तो उमा जी बैठी हैं, ये बहुत पहले जानते हैं, महिलाओं कार्यक्रम चलाती थी, काल महासभा का कई लोगों को शामिल है। मनोज जी, इनका सोशल मीडिया पर देखते रहते हैं, इनसे ज़्यादा नहीं है। हम लोग पॉलिटिकल रेस को थोड़ा समझते हैं, बहुत पहले से वहाँ पे जुड़े हुए थे। अब थोड़ा जो है इधर बीच में नहीं है। पहले बहुजन समाज पार्टी में काम करते थे, आजकल जो है समाजवादी पार्टी के प्रदेश जिले के पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष हैं। और जब राजनीति में काम कर रहे हैं तो इनको बहुत सारा अनुभव हो गया होगा, हम लोग देख चुके हैं बहुत सारा। और हमारे वरिष्ठ कवि, वरिष्ठ है, युवा है, उसका उत्साही कवि हैं। और इनका मैं स्वागत करता हूँ। उनको चाहते हैं इनको माला पहना के स्वागत ये बाहर भाई। हाँ, सबसे आयु में हम लोग के बीच में सबसे बड़े हैं ये। आइए आइए आइए। तो बाहर से आए तमाम लोग हैं जो कुछ लोग यहाँ लखनऊ में रहते हैं। अभी युवा साथी एक अमेठी के हैं, इन्होंने बहुत सारे गर्वित उत्साहित बोले। और लखनऊ में इनका आना जाना भी रहना भी है बहुत सारे। और ख़ास तौर से हम जगजीवन प्रसाद जी समाज सेवी हैं, वरिष्ठ समाज सेवी हैं। हर जगह इनका भी नाम आता रहता है, हम लोग देखते रहते हैं, भले मुलाकात ना हो तो। और इस यहाँ जिस स्थल पर हम लोग कार्यक्रम हो रहा है तो बधाई के पात्र हैं मनसाराम जी, और काफ़ी जो है वो सक्रिय है और वो है। तो इनकी जो इनको दिया जगह दिया है, समय दिया है, इनको मैं बहुत बहुत बधाई देता, शुभकामनाएं देता। इधर रामचंद्र जी बैठे हैं और बहुत सारे साथी हैं, सबका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ। तो ये बैठे हैं, तो सभी लोगों को जो आए समय दिया, बहुत महत्वपूर्ण समय अपना दिया और बैठे सुना। ओजस्वी भाषण सुन करके बहुत युवाओं का और बुजुर्गों का दोनों का मिलान हो गया, तो बहुत उत्साहजनक है। और ये छोटी संगोष्ठी नहीं है, ये बहुत बड़ा संदेश देगा और एक दिन बहुत बड़ा आगे बढ़ेगा। ये हम तो कहते हैं योग के बारे में बात कर रहे थे पाल साहब, तो हम कह रहे हैं कि यहीं पे आप योग शिविर लगाइए सवेरे। हम 10-15 लोग आके अपनी अपनी चादर लेके आएंगे, जो यहाँ सिखाइए और करिए। यहाँ पे जो आसपास रहते हैं लोग और घरों में बैठे लेते रहते हैं, सभी लोग आए यहाँ पे, है कि योगा कार्यक्रम यहाँ एक हो जाएगा। ये अनिल जी रहते हैं, प्रदीप जी रहते हैं, बहुत सारे लोग हैं। हम लोग सवेरे टहलने निकलते हैं, तो यहाँ बैठ कर अपना गपशप भी कर लो, अपना बातचीत भी कर लो, इसी प्रयास से एक मीटिंग भी हो जाए करेंगे।
तो तमाम साथियों को की बैठी हैं जो बहादुर महिला है कहते हैं, उनकी सराहना जितनी कम की जाए कम है। और प्रदीप जी हमेशा कोई न कोई कार्यक्रम किया करते हैं, जानकारी में होता रहता है। तो इनको जो है इसको एक बृहद रूप देने की ज़रूरत है। हम लोग इंटरनेट में और यहाँ वहाँ पढ़ करके एक जो है सुचारू रूप से हमारा समाज जो है हमको लगता है सुचारू रूप से नहीं चल रहा, सुचारू सिस्टमेटिक ढंग से नहीं चल रहा है। हमारा एक सिस्टम सेटअप नहीं है। जैसे हम उसको पढ़ने के लिए, जानकारी के लिए एक लाइब्रेरी स्थापित कर सकते हैं, जो अपने महापुरुषों के बारे में ज्ञान हो, पत्रिकाएँ छपा सकते हैं, उसके लोगों में वितरित कर सकते हैं, पम्पलेट बना सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो करने के लिए वितरित तमाम तरह के नेताओं ने, जो अभी इन्होंने बोला धनजरा ये हुआ, ये नेताओं की देन है, समाज की देन नहीं है। नेता लोगों ने फैलाया हुआ है अपने लाभ के लिए। ये सब कोई विषय नहीं है, इस विषय पर बात करना भी नहीं चाहिए। हम लोग करते हैं क्योंकि सारा समाज एक और कुछ नहीं है। तो साथियों, अभी अनिल जी ने बहुत सारी बात बताई, हम लोगों से बात होती रहती है। जितने साथी आए हैं, रामचंद्र जी तबीयत खराब है, नहीं होती है, साथी हमारे पुराने बहुत सारे मित्र। तो सभी लोगों को मैं समय बिना गंवाए, बिना समय को शक्ति तो सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और बधाई देते हैं। होली आने वाली है, होली की शुभकामना देते हैं और साथियों को बहुत बहुत प्रणाम, सबको नमन करते हैं। तो इसी बात के साथ बहुत बहुत हमारे आज के वरिष्ठ जो हमारे समाज सेवी हैं और आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं, उनको धन्यवाद देते हैं। श्री सीताराम पाल जी, उन्होंने सभी के विचारों को संकलित और उसका निष्कर्ष हम लोग के सामने बहुत ही सुंदर ढंग से, प्रेरणादायी ढंग से हम लोग के बीच में रखा। और हमारी उमा जी ने, जो कि हम लोग आज ये हमारे पोता भी हुआ है, उसका हम लोग ने जय जगत नाम रखा है दादा दादी ने मिलके, और हमारे सभी भाइयों ने उसका समर्थन भी किया है। तो आप लोग भी समर्थन करते हैं, क्योंकि भाई अब जय जगत करना है, हम लोग को पूरी दुनिया की जय करना है। हमारे गडरिया समाज को विशेषकर मिलके, जो 16-17 करोड़ लोग हम लोग देश में रहते हैं, पूरी दुनिया को बचाने का जय घोष भी हम लोग को करना है। और अभी हम लोग भाई हमारे श्री राम पाल जी सबको एक मोहन धारा और हरि कमल दर्पण हमारे श्री राम पाल जी देंगे, तो उसको भी आप लोग हरि कमल का विशेषकर आप लोग ज़रूर सदस्य बनिए। उसका मात्र 100 रुपये वार्षिक उसका सदस्यता शुल्क है, आपके घरों पे आएगा वो पूरे साल भर। तो ज़रूर इसके सदस्य भी बने, उसमें नंबर भी दिए हैं सब, संपादक जी हमारे मेरठ के हैं जो, तो आप वहाँ सीधे अपना धनराशि भेज सकते हैं उनको। तो आइए हमारे श्री रामपाल जी भी बांटेंगे, एक ग्रुप फ़ोटो भी हम लोग हो जाएगी यहाँ बाहर खड़े होके, ताकि हम लोग आगे इसको शेयर करेंगे सभी।